बिलावल को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की अपील पर चीफ कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। निगर में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं बल्कि विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर भी सवाल उठा दिया। बोले, अजीब बात है, फजलुर रहमान मेरे साथ हैं लेकिन यहाँ उनके लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं। जाली हुकूमत के जाने और यौम हिसाब का वक्त करीब आ गया। इसके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। मरियम नवाज का गोपस में जलसा आम से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, अवाम लोटों को वोट ना दें। जाली हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के फंड्स रोक कर बैठी है। द्यामर और भाषा डैम पर जो काम नवाज शरीफ ने किया वो आज तक और किसी ने नहीं किया। इलेक्शन में कामयाबी के बाद गोपस को जिले का दर्जा दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में भी तेजी। वफाकी वजीर मुराद सईद भी पहुंच गए। खपलों में जलसे से खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा, चोरों और करप्ट अनासिर ने मुल्क लूटा और गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं छोड़ा। सीपैक में सबसे पहला हक गिलगित बल्तिस्तान का था लेकिन माजी की हुक्मरान जमातों ने GB के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को उनका हक देने के लिए इकोनॉमिक जोन बनाने की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। इमरान खान का विजन पसमानदा इलाकों की तरक्की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर का खपलों में जलसे से खिताब। कहा, मौका परस्तों ने हुकूमत करके सिर्फ आपका पैसा लूटा है। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। ऑपोजिशन का धांधली का शोर बेमायनी है। बेनिफिशरी टोले को आज गिलगित बल्तिस्तान याद आ रहा है। मुआफ़िन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आने वाली शिकस्त का वावेला करके अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑपोजिशन का धांधली का वावेला बेमायनी है। अगर ट्रंप के वावेले का चूरन नहीं बिक सका तो ऑपोजिशन का कैसे बिकेगा। कोई भी मुहिब्बे वतन नून लीग के बयानिए को कबूल नहीं कर सकता। मुल्क में कोरोना वायरस के हमलों में शिद्दत। 24 घंटों में 1650 नए केसेस सामने आ गए। वबा ने मजीद 9 जानें ले ली। एक्टिव केसेस की तादाद 18,981 हो गई। गुजर खान के 6 डॉक्टर्स भी कोरोना में मुब्तला होने पर होम आइसोलेशन में चले गए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा और लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का भी टेस्ट पॉजिटिव। दोनों ने खुद को करंतना कर लिया। इस्लामाबाद में कोरोना सूरत हाल तशवीशनाक। 5 सब सेक्टर सील कर दिए गए। पुलिस तैनात। I-83491 G104 और G62 शामिल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सब सेक्टर्स में दूध, दही, मेडिकल स्टोर और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद रोड पर वाक़े निजी ट्रांसपोर्ट अड्डा सील। कराची ईस्ट में 7 रेस्टोरेंट्स को 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.5% हो गई। हैदराबाद में 16.59% कोरोना मुस्बत केसेस के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा शहर है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लाने की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, सिक्योरिटी के पेश नज़र बख्तरबंद गाड़ी का इंतखाब किया जाता है। शहबाज शरीफ को मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उधर शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया। कासिम क़य्यूम और अब्दुल क़य्यूम ने मेरे अकाउंट से 6 करोड़ की TTs लगवाई। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा केस की समाअत। आरजू फातिमा की उम्र से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश। मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र 14 से 15 साल करार दे दी।
शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। कोर कमांडर लाहौर डीजी रेंजर्स पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर ने भी मज़ार पर हाजिरी थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने चीफ कोर्ट का फैसला 12 नवंबर तक मुअत्तल कर दिया है। चीफ कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने अपील दायर की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने चीफ कोर्ट का फैसला 12 नवंबर तक मुअत्तल कर दिया। चीफ कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने अपील दायर की थी। गिलगित बल्तिस्तान के साथ विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में कारकुनों से खिताब। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। अजीब बात है, मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ उनके लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत दिलवाना है, ताकि जो मेरा आपसे वादा है कि हम हकमियत आपको दिलवाएंगे वो मैं पूरा कर सकता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने सरजमीन के मालिक बना के रहेंगे। हम हुकूक देने वाले हैं, हम हुकूक छीनने वाले नहीं हैं। कहाँ ऐसे होता है कि जहाँ पॉपुलेशन में इजाफा हो वहाँ सब्सिडी में कटौती की जाए। इमरान खान ने, पीटीआई की हुकूमत ने एक मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नहीं किया। अब इलेक्शंस के दौरान आके कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अबूरी सूबा दे दे। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जो रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो मजहबी जमातें हैं, वो इंसाफ के साथ खड़े नहीं हैं। ये बड़े जुल्म की बात है, अजीब बात है कि मौलाना फजलुर रहमान तो मेरे साथ दे सकते हैं, मगर ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। विफाकी हुकूमत जा रही है, अब इसका यौम एहतसाब आ रहा है। मुस्लिम लीग कानून की नायब सदर मरियम नवाज का गोपस में इंतखाबी जलसे से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत का जहाज डूब रहा हो तो उस पर कोई सवार नहीं होता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुल्क की इदारों की जड़ों को खोखला कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम की खिदमत का जज्बा उनसे छूकर भी नहीं गुजरा। ये हुकूमत अब जा रही है, इस हुकूमत को खुदा हाफिज कह दो, खुदा हाफिज भी नहीं कहना। इस हुकूमत का इंशाअल्लाह हमने यौम एहतसाब करना और वो यौम एहतसाब करीब आ रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गोपिस में इंतखाबी जलसे से खिताब में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे नीचे लोग। मरियम नवाज ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम की खिदमत का जज्बा छूकर भी नहीं गुजरा। मेरी मजबूरी है कि मुझे अवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। हमारे इदारों की जड़ों को खोखला कर दिया है, बल्कि इसने पाकिस्तान की इखलाकी जड़ों को भी खोखला कर दिया है। पार्टी नायब सदर ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से लोटों को वोट ना देने की भी अपील की है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में मरियम नवाज जहर उगल रही हैं। कोई भी मुहिब्बे वतन नून लीग के बयानी को कबूल कर सकता है और ना ही इसके साथ खड़ा हो सकता है। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाकर करप्शन की दलदल से निकल सकते हैं। और उसकी कनीज़ें जो पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमले करके एक ज़िले सुबहानी का जाती उम्रा का बयानिया जलसों में बयान कर रही हैं,
वो हमारे 22 करोड़ अवाम की आवाज़ नहीं है। अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज के चुनाव पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आइडियालॉजी है, जो उनका रद्द-ए-अमल है, वो मैं उनके साथ हूँ। कौम का पैसा लूट के किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया है, तो फिर ये चीज़ें भी यकीनन आपके भी कंसर्न है और आप चाहेंगे कि वो हकीकतें आश्कार हों। इन नादानों को ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया की सुपर पावर में ट्रंप ने हारने के बाद जो वावेला मचाया, उसका चूरन नहीं बिक सका, तो मरियम और बिलावल आपका चूरन कैसे बिके?